हम अपनी ही गलतियों के कारण अपने काम को पूरी तरह से बेकार कर लेते हैं एंड स्टिल उसके बाद सोचते हैं कि क्या करें, ऐसा क्या करें जिससे हम अपने काम में अच्छे से लग सकें, जो चीज़ हम करना चाहते हैं स्टिल वो चीज़ हम अच्छे से कर सकें, जो जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो लाइक मान लो कि अपनी हैबिट कोई छोड़ना चाहते हैं एंड स्टिल अच्छी खासी हैबिट कोई अपनाना चाहते हैं, उन चीज़ों को कैसे अपनाएं, पर स्टिल गलतियों के कारण हम एक ही चीज़ पर बार बार गिरते हैं एंड बात को सोचते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या स्पेशल करें जिससे हम उठ सके, ऊपर उठ सके और इस चीज़ से बाहर निकल सके। देखो, आज मैं यही बताऊंगा कि आखिरकार आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप अपनी उन फालतू की गलतियों को सुधार सकते हैं, हैबिट्स को सुधार सकते हैं एंड जो आप करना चाहते हैं स्टिल वो चीज़ कर सकते हैं। देखो, ये चीज़ मेरे साथ पिछला महीना मैंने कल बताया था कि अच्छा नहीं गया, जनवरी मेरी पूरी लगभग बेकार ही गई एंड इसने जो जनवरी के आखिरी के 4-5 दिन थे ये और भी ज्यादा बेकार गए, ये दिन और भी ज्यादा बेकार गए, पर स्टिल मैंने कल सोचा था कि आखिरकार कुछ ना कुछ तो अच्छा करना ही पड़ेगा एंड मैंने भी यही सोचा था कि कुछ स्पेशल करेंगे, कुछ अलग करेंगे, तब जाके हम मतलब मैं ऊपर उठूंगा। पर स्टिल 1 घंटे तक लगभग जर्नलिंग की, लिखा कि आखिरकार ऐसा क्या करूं जिससे मैं कुछ अलग कर सकूं, जिससे मैं अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ सकूं एंड स्टिल अपने काम पर अच्छे से लग सकूं, जो कि मैं कम से कम 4-5 दिन नहीं कर रहा था अच्छे से, बिल्कुल भी एक तरीके से सभी काम मेरे बंद पड़ गए थे। तो कल मैंने बैठकर लिखा एंड स्टिल सोचा कि आखिरकार ऐसा क्या करें जो आगे ऊपर उठ सके एंड जो चीज करना चाहते हैं वो चीज कर सके। तो जानते हो, मैंने कम से कम आधे 1 घंटे तक बैठकर अच्छे से जर्नलिंग की थी एंड अच्छे से सोचा कि आखिरकार करना क्या होता है, जो चीज मतलब ऐसा क्या करें जिससे सचमुच ऊपर उठ सके, जो चीज हम कर रहे हैं क्या उसमें कोई गलती है। तो मैंने यही नोटिस किया, मैंने बहुत जर्नलिंग की, मैंने बहुत कोशिश की कि कुछ अलग सोच सकूं, पर स्टिल पूरी तरह से मुझे बस यही एक आंसर मिला कि जो चीज तुम नॉर्मली करते हो, लाइक अगर मान लेते हैं कि तुम बॉडी बनाना चाहते हो, देखो मैं चीटिंग वाले की बात नहीं करने वाला कि स्टेरॉइड वाला सिस्टम, वो नहीं। अगर नॉर्मली तुम बॉडी बनाना चाहते हो नेचुरली, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें डेली जिम करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ, अपनी डाइट को फॉलो करना पड़ेगा अच्छे से एंड फालतू की चीजों को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, यही चीज करनी पड़ेगी ना। तो स्टिल यार मेरे दिमाग में यही आया, चाहे जो चीज तुम करो, चाहे तुम अपने काम कोई काम कर रहे हो, क्रिएटिव काम कर रहे हो, तो उसमें तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि तुम कहां पर गलतियां कर रहे हो, उसमें क्या इंप्रूव कर सकते हो और क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हो, उसमें क्या गलतियां हो रही हैं तुमसे, जो चीज तुम सही कर सकते हो ये चीज तुम्हें करनी पड़ेगी। अगर अपने माइंड को और स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो अपने एक्शंस पर, अपने जो विचार आ रहे हैं उन पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। मुझे ये चीज देखने की इच्छा हो रही है और ये चीज मेरे काम की नहीं है, उस पर न जाऊं। अगर कुछ खाने का मन कर रहा है तो उसे, अगर वो मेरे काम का नहीं है, मुझे नुकसान देगा, भले ही वो मुझे अच्छा लगता है, मैं उस पर न जाऊं, इससे तुम्हारा माइंड स्ट्रांग होगा। तो यही एक नॉर्मल चीज मुझे नजर आई, जो चीज हम करते हैं एंड स्टिल हमें इससे ही अच्छे खासे रिजल्ट मिलते हैं। इसमें बस एक चीज यूनिक रहती है, हमारी कंसिस्टेंसी। हम जितना कंसिस्टेंसी के साथ उस काम पर लगे रहेंगे, अच्छे से लगे रहेंगे, डेली वो काम करते रहेंगे एंड इंप्रूवमेंट करते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी ही सही पर इंप्रूवमेंट करते जाएंगे, तो धीरे धीरे ही सही पर स्टिल हम उस चीज को मास्टर कर लेंगे एंड स्टिल वो उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां पर हम सोच रहे हैं कि हमें पहुंचना है, उस जगह पर पहुंच जाएंगे। सच बताएं तो इसमें कंसिस्टेंसी ही मेंटेन करना सबसे हार्ड होता है, क्योंकि देखो अब तुम 1-2 बार गिरोगे, कंसिस्टेंसी में क्या होता है, अब तुम मान लेते हो तुम 1-2 बार गिरे एंड स्टिल तुम सोच रहे हो कि कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, कुछ अलग यूनिक करना पड़ेगा, पर यूनिक कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ही चीज करनी पड़ेगी, तुम्हें वही चीजें करनी पड़ेंगी, बस स्टिल अपनी ग्रोथ पर अच्छे से ध्यान देना है एंड कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को करते जाना है, तब जाके तुम इंप्रूव करोगे। पर हम यहीं पर रुक जाते हैं कि यार हो सकता है कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ यूनिक जो मुझे नहीं पता है, कुछ ऐसा करना पड़े, हम यही सोचकर रुक जाते हैं एंड सभी कुछ बेकार कर लेते हैं। पर कुछ भी अलग नहीं करना होता है, बस अपनी कंसिस्टेंसी को बनाकर रखो एंड उसी काम को करते जाओ, उसमें जो इंप्रूवमेंट करनी है वो चीज इंप्रूव करते जाओ, बस और कुछ नहीं। मेरा पिछला 1 हफ्ता बहुत ज्यादा बेकार गया, जो चीज मैं नॉर्मली करता भी था वो चीज भी नॉर्मली नहीं हो पाई। तो मैंने सोचा है कि जितनी भी नॉर्मल चीज थी, वर्कआउट, मेडिटेशन, वर्क और बुक रीडिंग, ये जितनी भी नॉर्मल चीजें थी, इन्हें अच्छे से करेंगे 7 दिन तक एंड स्टिल उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट लाएंगे धीरे धीरे। तो यही चीजें हैं जो चीज मेरे लिए नॉर्मल है एंड स्टिल मैं इन्हीं को फॉलो करने वाला हूँ। फिर से उसी तरह जो एक लॉन्ग एक शॉर्ट वीडियो डेली बनाऊंगा एंड थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट करता जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा मैं बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा एंड दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। यही चीज मैं भी करने वाला हूँ, थोड़ा 1 हफ्ता लूंगा इसे मेंटेन करने के लिए, क्योंकि मेरे जितने भी काम थे सभी कुछ गड़बड़ा गए। जितने भी मैं चीज करता था, जितनी भी चीजें करता था, कम से कम 1 हफ्ते से, पिछले 1 हफ्ते से बहुत ज्यादा बेकार किया उन सबको। पर स्टिल मैं फिर से उन्हीं चीज पर आने वाला हूँ 7 दिन तक। उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऑब्जर्व करूंगा कि क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और क्या अलग कर सकते हैं जिससे आगे कुछ बढ़ सके एंड यही चीजें मैं भी करने वाला हूँ। एंड स्टिल आप भी उन्हीं नॉर्मल चीजों पर, जो नॉर्मल हैं भी, आपको भले ही कठिन लगे पर स्टिल वो नॉर्मल ही है, उन्हें आसानी से आप कर सकते हैं, उन चीजों पर उतरो एंड धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते जाओ। आप भी कब उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जिस लेवल पर आप पहुंचना चाहते हैं आपको भी नहीं पता चलेगा। तो ये चीज जरूर करो।